सी है 12। 12.1। ओनली 12। पहले से इससे संबंधित जो अपने फॉर्मूले काम आएंगे वो अपन को समझ लें कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले अपने काम में आएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि कौन से फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। तो सबसे पहले अपन के पास क्या होता है, वृत्त। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, ये दोनों फॉर्मूले तो अपन को याद ही होने चाहिए। और ये अपन 7वीं क्लास से पढ़े, 6ठी 7वीं से ही पढ़े कि वृत्त का क्षेत्रफल तो अपन को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि की बात करें अपन तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो ये तो दो फॉर्मूले अपने पास शुरू से काम में आ रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि अपने पास क्या होती है। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ये दोनों तो अपन ने निकाल लिए। 12.1 जो भी है पूरी इन दोनों फॉर्मूलों पे डिपेंड है, अपन ने करी थी तो अपन को पता है। ठीक है, अब देखो तीसरी जो आती है अपने पास वो आती है वलयिका। वलयिका का मतलब क्या होता है ये अपन को समझना है। देखो जब अपने पास दो वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, दो वृत्त। मान के चलो पहला वृत्त अपने पास ये बन रहा है और दूसरा वृत्त अपन के पास ये बन रहा है। ठीक है, दो वृत्त बन रहे तो दोनों वृत्तों के जो बीच का क्षेत्र होता है क्या होता है, बीच का क्षेत्र ये वाला, ये अपने पास क्या कहलाता है, वलयिका कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, वलयिका कहलाएगा। देखो अब इसको अपन को निकालना हो, मान के चलो इसकी रेडियस अपन को दे रखी है कि इसकी तो रेडियस r1 है, कितनी है r1, और इसकी रेडियस अपन को दे रखी है कि इसकी रेडियस कितनी है r2 है। ठीक है, दो वृत्त हैं अलग अलग, पहला r1 है और दूसरा कौन सा है r2। ठीक है, अब देखो अपन को पहले वृत्त का पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। तो क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, अगर दूसरे वृत्त का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितनी दे रखी है r2। तो अपन को पता है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपन को क्या निकालना है, बीच वाला जो पार्ट है उसका ही क्षेत्रफल निकालना है। ओनली बीच वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपने पास जो दो एरिया बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक बड़ा वाला अपने पास ये एरिया बन रहा है। ठीक है, मान के चलो कि अपने पास बड़ा एरिया तो ये है, इसमें से अगर माइनस कर देंगे छोटा वाला एरिया तो ये बीच का भाग बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसी प्रकार अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन निकालेंगे यहाँ पे वलयिका का क्षेत्रफल, वलयिका का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, पाई अपने पास दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये अपने पास जो क्षेत्रफल होता है वो किसका क्षेत्रफल होता है, वलयिका का क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है, तो पहले वृत्त, पहला वृत्त कौन सा है, ये वाला, पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र, पहले वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये अपने पास क्या कहलाएगा, वलयिका कहलाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा अपने पास जो फॉर्मूला काम में आता है वो काम में आता है अपने पास कौन सा, त्रिज्यखंड का। किसका आता है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का। देखो तीसरा फॉर्मूला अपने पास काम आ रहा है त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड। सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड अपन को पता है दो त्रिज्याओं से बना हुआ क्षेत्र, दो त्रिज्या से बना क्षेत्र या खंड, दो त्रिज्या से बना खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, अब देखो दो त्रिज्याओं से कैसे अपने पास क्षेत्र बनेगा,
कैसे खंड बनेगा, त्रिज्य खंड कहलाता है। देखो अपने पास दो वृत्त है, अपने पास सॉरी एक वृत्त है, ये अपने पास एक कोई वृत्त दे रखा है, ठीक है। अब इसका केंद्र बिंदु क्या है, O। यहाँ से इसकी त्रिज्या डालें अपन, तो ये तो त्रिज्या हो गई अपने पास R, और ये त्रिज्या डाल दी तो ये त्रिज्या भी क्या हो गई R, ठीक है। अब देखो अपने पास एक ही वृत्त की, अब यहाँ पे R1 और R2 प्रदर्शित किया है मैंने, क्या प्रदर्शित किया है, R1 और R2। तो R1 R2 क्यों किया है, क्योंकि दो वृत्त बन रहे हैं अपने पास, ठीक है, इसलिए R1 और R2 अपन ने प्रदर्शित किया है। जबकि यहाँ पे अपने पास एक ही वृत्त है, तो दोनों वृत्तों की एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं, भले 2 हो 4 हो 6 हो कितनी भी हो, अनंत त्रिज्या हो सकती है वृत्त में, तो दोनों का मान एक ही होगा अपने पास, तो ये भी R है और ये भी R है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो ये बीच में खंड बन रहा है अपने पास, ये वाला खंड, ये अपने पास क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। तो दो त्रिज्याओं से बना खंड ही क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड, ठीक है। अब देखो अपन को त्रिज्य खंड निकालना है, अगर अपन वृत्त खंड निकालेंगे, इसमें ही आगे पढ़ेंगे वृत्त खंड और इसमें ही आगे पढ़ेंगे अपन त्रिज्य खंड, ठीक है। त्रिज्य खंड अपने चल ही रहा है। ये जो बीच का एरिया होता है, बीच का एरिया जो होता है अपने पास, ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर से। जबकि अपने पास जो अपन सीमा के थ्रू चले, किसके थ्रू चले, सीमा के थ्रू, जैसे ये सीमा बन रही है तो इसके थ्रू चले, तो ये अपने पास पता है क्या होती है, परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब अपन बात करें कि त्रिज्य खंड की, तो त्रिज्य खंड में अपने पास ये बीच वाला जो एरिया है ये काम में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपन को जो फॉर्मूला बनाना है वो चित्र को देखते हुए फॉर्मूला बनाना है, याद नहीं करना कि त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है, चित्र को देखते हुए अपन को फॉर्मूला बनाना है। देखो अब फॉर्मूला बनाते अपन के अपने पास त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपने पास दो त्रिज्य खंड होते हैं, कितने त्रिज्य खंड होते हैं, दो। कौन कौन से, एक तो लघु और एक दीर्घ। अब ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है, कौन सा वाला, नीचे वाला, ये तो अपने पास क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्य खंड। कौन सा कहलाएगा, लघु त्रिज्य खंड। और ऊपर वाला जो अपने पास क्या बनेगा, त्रिज्य खंड बनेगा, ये क्या कहलाएगा अपने पास, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। अब देखो ये अपने पास क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। अब देखो अपन को निकालना है लघु त्रिज्य खंड का फॉर्मूला। किसका निकालना है, लघु त्रिज्य खंड का फॉर्मूला। तो अपन लिखते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो अपने पास एरिया काम में आ रहा है, तो सबसे पहले तो एरिया लिखना पड़ेगा। तो वृत्त का एरिया क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे अपने पास एक थीटा बनेगा और एक थीटा अपने पास यहाँ पे बनेगा, दो थीटा बनेंगे, एक थीटा यहाँ पे बनेगा और एक थीटा यहाँ बनेगा। मान लो ये अपन को थीटा दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, थीटा। तो जो त्रिज्य खंड का कोण है वो कितना है अपने पास, थीटा। तो अपन को क्या लिखना है, थीटा बटे, अपन को क्या लिखना है, थीटा के बटे में वृत्त के पूरे का कितना कोण बनता है, 360। जब भी कोई वृत्त बनता है तो कितने का कोण बनाता है, 360 का। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये अपने पास किसका फॉर्मूला होता है, त्रिज्य खंड का, ठीक है। वो भी कौन सा त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। अब अपन बात करें कि दीर्घ त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कि पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, पाई आर। भैया देखो लिख रहा है दीर्घ ना, दीर्घ लिख लो, उसमें क्या फर्क। देखो अब अपन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो पूरे वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे वृत्त में से ये वाला एरिया अपन अगर माइनस कर दे तो बताओ ये वाला एरिया बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। और इसका अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया, क्या आया, माइनस कर देंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये अपने पास किसका फॉर्मूला होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसके बाद और फॉर्मूले जो काम में आते हैं अपने पास, वो काम में आते हैं
एक आता है किसका, वृत्त खंड का। किसका आता है, वृत्त खंड का। देखो वृत्त खंड क्या होता है, ये अपने पास कोई वृत्त बन रहा है, ठीक है, और ये वृत्त में अपने पास कोई क्या है, जीवा। क्या है, जीवा, ठीक है। अब देखो पहली बात तो वृत्त खंड होता क्या है, कोई भी जीवा द्वारा बना हुआ खंड, कोई भी जीवा द्वारा, ये अपने पास क्या दे रखी है, जीवा, तो ये जीवा है। कोई भी जीवा द्वारा बना हुआ खंड, बना हुआ खंड क्या कहलाता है, वृत्त खंड। तो ये अपने पास कौन सा खंड हो जाएगा, वृत्त खंड कहते हैं। कोई भी जीवा द्वारा बना हुआ खंड क्या कहलाता है, वृत्त खंड कहलाता है, ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ भी दो खंड बनेंगे, एक तो बनेगा लघु वृत्त खंड और एक कौन सा बन जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। तो ये अपन को दे दिया कौन सा, मान के चलो ये तो अपना पास हो गया कौन सा, लघु वृत्त खंड। और ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। अब देखो अपन ने पहले त्रिज्य खंड निकाल लिया है, अब अपन निकालेंगे क्या, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अपन निकालेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले अपन। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो अब अपने पास मान के चलो ये कोई वृत्त दे रखा है, ये कोई क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है। वृत्त देने के बाद ये अपन को पता है क्या है, अपने पास जीवा है, ठीक है। अब देखो अपन ने पहले निकाला था कि यहाँ पे केंद्र O दे रखा है, ये अपने पास दो रेडियस है, क्या है, दो रेडियस, इसका मान भी R है और इसका मान भी क्या है, R। अब अपन इसकी बात करें, किसकी बात करें, इस वाले खंड की। तो ये अपने पास कौन सा खंड हो गया, त्रिज्य खंड। कौन सा खंड हो गया, त्रिज्य खंड। हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अगर त्रिज्य खंड में से पूरा ये त्रिज्य खंड है, ये तो अपने पास क्या बन रहा है, एक त्रिज्य खंड बन रहा है, ठीक है। पूरे त्रिज्य खंड में से अपन अगर माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये अपने पास एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अगर पूरे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज को अपन माइनस कर दें तो यहाँ पे जो अपने पास एरिया बचेगा वो नीचे वाला बचेगा या नहीं बचेगा, तो ये अपने पास क्या बच गया, नीचे वाला एरिया बच गया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो किसका लिखना पड़ेगा, त्रिज्य खंड का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन ने निकाला, ये कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। माइनस करना है इसमें से किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये अपन को किसका क्षेत्रफल माइनस करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को पता है, वैसे त्रिभुज भी काफी प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर अपने पास नॉर्मल त्रिभुज काम में आ रहा है तो उसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 b इंटू एच, और अपने पास और क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अगर अपन को देखो दूसरी बात यहाँ पे समझने की ये है कि जैसे अपने पास ये त्रिज्य खंड बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड, और ये कोण अगर अपन को 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। ये मान के चलो ये कोई रेखा है अपने पास जीवा है, ठीक है। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। जैसे मान के चलो एक कोण 60 दे रखा है तो ये दोनों कोण 60 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। अगर तीनों कोण 60 डिग्री है तो अपन को पता है कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। तो अपन को समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो अपन को अगर समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये देखो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया, अब अपन को निकालना पड़ेगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल।
तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, यहाँ पे निकालेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास, देखो अब अपने पास ये वाला एरिया तो आ ही गया, ये कौन सा है, लघु वृत्तखंड। पूरे अगर वृत्त में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, जो ऊपर का हिस्सा बचेगा अपने पास वो क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड है ऊपर का हिस्सा, तो पूरे उसका एरिया कितना होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू बी इंटू एच इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये अपने पास किसका होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अपने पास कुछ फॉर्मूले जो प्रश्नावली बारे में अपने काम आएंगे और ये अपन को याद कर लें। देखो ये अपन को पहले वृत्त की क्या दे रखी है, परिधि। पहले वृत्त की परिधि निकाली 2 पाई r1 2 इंटू 22/7 इंटू 19। देखो अब अपन को किस वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी, दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे अपन, तो परिधि निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 पाई r2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू पाई की जगह वही 22/7 इंटू r2 का मान कितना दे रखा है, 9। ठीक है, अब ये पहले वृत्त के आ गए, दूसरे वृत्त के आ गए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जिस वृत्त की परिधि, त्रिज्या निकालनी है अपन को, जिस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर, तो अपन को क्या करना है, 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है, पहले में 19 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 9 बराबर है किसके, तीसरे वृत्त की परिधि के। ये दे रखा है देखो, जिस वृत्त की परिधि के, ठीक है, तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r। ठीक है, अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 22/7, तो कॉमन ले लिया 2 इंटू 22/7। अंदर क्या बचा अपने पास, इधर तो अपने पास 19 बच गया। ठीक है, इधर क्या बचा अपने पास, प्लस का 9, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाना है, प्लस का 9 बराबर क्या हो गया अपने पास, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 इंटू r की वैल्यू अपन को निकालनी है। देखो 2 से 2 कट गया इधर और 22/7 से 22/7 कट गया, तो r की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो अपन को इसकी जो त्रिज्या है वो पता चल गई कि कितनी आएगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल है जो योग के बराबर है उस वृत्त का। ठीक है, ये अपन को निकालना है। देखो तो यहाँ पे निकालेंगे पहले वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि क्या दे रखी है अपन को, r1। क्या दे रखी है, r1, तो कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे अपन, तो दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, r2। कितनी हो जाएगी, r2 कितनी दे रखी है अपन को, 6 सेंटीमीटर। तो ये दूसरे वृत्त की परिधि हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपन को क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसका क्षेत्रफल इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अपन पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो अपन को पता है क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, पीछे दूसरे वृत्त, पहले वृत्त में ही मान रख दो, r1 का रखो, तो यहाँ पे r1 का पाई का छोड़ दो। देखो ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था पाई का मान रख के, तो भी आंसर वही आ रहा। अगर पाई का नहीं रखते, पाई कॉमन आता, तो पाई से पाई यहाँ पे कट जाता पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब पाई का मान नहीं रख रहे, एक बार पाई का मान नहीं रख के सॉल्व कराते, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे अपन, कितना आ जाएगा, 64 पाई। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकालेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल।
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, तो अपन को पता है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वृत्त है, दूसरे वृत्त की रेडियस क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपन r2 का मान रखेंगे, तो पाई 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 को पाई से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 पाई। ठीक है, अब देखो अपन से कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसकी क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखो तो अपन को यहाँ से पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना दे रखा है 64 पाई, तो ये रख दिया 64 पाई, प्लस में दूसरे का कितना दे रखा है 36 पाई, और इन दोनों क्षेत्रफलों का योग है जो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र अपन को पता है क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 प्लस 36। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे, तो अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, अब देखो अपन को पता है जब अपन को स्क्वायर हटाना होता है तो अंडर रूट लेना पड़ता है, तो अपन को दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट लेंगे अपन तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और ये ही अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो ये ही अपने क्वेश्चन का आंसर है।